द्वितीय अध्याय अलंकार व्याख्या। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद परब्रह्म पूर्ण है, अनंत है। उसका धाम भी पूर्ण है। उसी पूर्ण परब्रह्म से उसका पूर्ण अनंत धाम सुशोभित होता है। उस पूर्ण में अनंत जोड़ा जाए, अनंत में अनंत घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो उतना ही रहता है। वह कभी भी कम या अधिक नहीं होता। आज जिन तथ्यों पर सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा से प्रकाश डाला जाएगा वह है अलंकार व्याख्या। संसार में जब ज्ञान का शुद्ध प्रकाश नहीं फैलता तो अंध परंपराएं चल पड़ती हैं। अंध परंपरा किसको कहते हैं? अज्ञानता के कारण एक लीक चल देना। जैसे आप कहीं भी गली मोहल्ले में जाइए, आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ेगा। लगभग सारा हिंदू समाज मानता है कि हनुमान जी बंदर थे। उनके मुख की आकृति बंदर की बना दी जाती है और पूंछ लगा दी जाती है। प्रश्न यह है कि क्या वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा है? क्या सचमुच हनुमान जी बंदर हैं? वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र वर्णन है कि हनुमान जी वेद और व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर जाते हैं तो हनुमान जी दूत का भेष बनाकर वहां आते हैं। सुग्रीव भेजता है कि जाकर पता लगाओ कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं। कहीं मुझे मारने के लिए बाली ने तो नहीं भेज रखा है। हनुमान जी की राम से बहुत देर बात होती है। वे ब्राह्मण के भेष में आए होते हैं। जब हनुमान जी लौट जाते हैं तो राम कहते हैं कि हनुमान ने इतनी देर तक मुझसे वार्ता की और संस्कृत का एक शब्द भी अशुद्ध उच्चारण नहीं किया। क्या आज दुनिया में कोई भी बंदर है जो वेद पढ़ता है? कोई यह नहीं सोचने की कोशिश करता कि क्या हनुमान जी बंदर हो सकते हैं? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब राम सीता को खोजते खोजते समुद्र के किनारे गए तो देखा कि बाली संध्या कर रहा है। प्रश्न यह है कि जब बाली संध्या करता है तो संध्या तो वेद मंत्रों से होती है। आज के बंदरों को किसने संध्या करते देखा है? बाली क्या पहनता है? सोने के आभूषण पहनता है। उसकी मणि कितनी चमकती है। वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक वर्णन है कि बाली की पत्नी तारा विश्व की सबसे सुंदर 5 कन्याओं द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, अनसुईया, सीता में से एक है। ये 5 विश्व की सर्वश्रेष्ठ कन्याएं मानी जाती हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कन्या कही जाने वाली तारा की शादी बाली से होती है। क्या कोई पिता अपनी बेटी की शादी एक बंदर के साथ करेगा? इसका उत्तर सबको मालूम है। सबसे बड़ी बात कि राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। हनुमान जी पुरोहित का कार्य करते हैं और हवन करवाते हैं। आज के बंदर क्या हवन करके दिखाएंगे? बाली की मृत्यु के बाद अंगद को वेद मंत्रों से युवराज घोषित किया जाता है। बहुत समय बीत जाने के पश्चात राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि सुग्रीव ने तो मेरा काम नहीं किया, तुम जाकर उसे शीघ्र वचन पूरा करने का निर्देश दो। जब लक्ष्मण जाते हैं तो सुग्रीव को सोने के पलंग पर शयन हो देखते हैं। बताइए, आज के बंदर कहाँ सोने के पलंग पर शयन करते हैं? उस सुग्रीव की नगरी है किष्किंधा, जिसमें 7-7 मंजिल के भवन सुशोभित हैं। हिंदू समाज पढ़ता है, सब कुछ जानता है, लेकिन अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार नहीं है। एक बात कही जाती है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू से जात नटारो।
हनुमान चालीसा अर्थात बाल समय में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। सूर्य तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। किसी का भी शरीर पृथ्वी के बराबर नहीं हो सकता। पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूर्य को कैसे कोई निगल सकता है? यह अलंकारिक वर्णन है। जो बातें कही गई हैं, उसमें अलंकार है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? एक रूपक दिया जाता है कि यह चीज ऐसी है। जैसे कोई बहुत सुंदर है तो कहा जाता है कि देखो चांद सा मुखड़ा है। चांद जड़ और मुख चेतन होता है, लेकिन जैसे चांद चमक रहा है, उसी तरह किसी का मुख सुंदरता से चमक रहा हो तो उसे चांद की उपमा दी जाती है। वैसे ही अलंकारिक कथानकों के रूपक द्वारा एक एक चीज को समझाया जाता है। हनुमान जी सूर्य विद्या में निपुण थे। आजकल आप देख रहे हैं सोलर से कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, पंप चल रहे हैं, विद्युत बनाई जा रही है। हो सकता है इसी सूर्य विद्या के उपयोग से गाड़ियां भी चल रही हों, और मैंने तो कहीं पढ़ा था कि संभावना है कि सूर्य के ताप से वायुयान भी चलाए जा सकते हैं। जो भी अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं, उनमें जितना प्रकाश होता है, सब सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से लिया जाता है। सूर्य का प्रकाश अनेक रोगों को नष्ट करता है। इस सूर्य विद्या के विशेषज्ञ थे हनुमान जी। जैसे कोई बच्चा किसी किताब को पूरी तरह से रट लेता है तो कहते हैं कि किताब चट कर गया। इसी तरह सूर्य विज्ञान से संबंधित जितने रहस्य थे, हनुमान जी ने बचपन में ही उनका अध्ययन कर लिया था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए थे। ऐसी ही एक और किंवदंती दंतक था। कही जाती है कि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को पी लिया था और लघुशंका कर दिया, जिससे समुद्र का पानी खारा हो गया। अगस्त्य एक ऋषि का नाम है जिन्होंने समुद्र में यात्रा करके देश देशांतरों में सत्य ज्ञान का प्रकाश किया था। इसलिए अलंकारिक रूप से कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि सारे समुद्र को ही पी गए थे। जैसे किताब को पूर्ण कंठस्थ करने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह किताब को पी गया है, उसी तरह से समुद्र में आर पार यात्रा करने के कारण समुद्र पीने की उपमा दी गई है। अभी प्रसंग चल रहा था कि हनुमान जी बंदर नहीं थे तो क्या थे? हनु का अर्थ होता है ठुड्डी। उनकी ठुड्डी बड़ी थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। उनकी माता का नाम था अंजना और पिता का नाम था पवन। हनुमान जी केरल के राजकुमार थे। रावण के अत्याचार से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ऋषियों के बीच मंत्रणा हुई और तब अगस्त्य ऋषि ने हनुमान को दीक्षित करने का भार लिया था। वानर एक क्षत्रिय जाति का नाम है। प्राचीन काल में अपने वर्ग विशेष को किन्हीं नामों से संबोधित करने की परंपरा थी। आप कहेंगे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो लंका जल गई। प्रश्न यह है कि सारी लंका को हनुमान जी ने जला दिया तो फिर सारी लंका को पुनः बनाने का वर्णन रामायण में होना चाहिए था। यह तो कहीं नहीं लिखा है। कहा जाता है कि रावण के महल सहित सबके महल जल गए, केवल विभीषण के महल को छोड़ दिया था। ठीक है, रावण के महल जल गया तो जितनी रानियां थीं, जितने लोग रहने वाले थे, उनके लिए महल बनाने में तो महीनों लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। इसका तो कुछ वर्णन होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ वर्णन नहीं है। यह अलंकारिक भाव है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है तो क्या कहता है? इसको देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इतना कठोर पहरा है, फिर भी शत्रु का आदमी समुद्र पार करके आ गया और सीता का पता भी लगा लिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। यह कैसे संभव है? यह बात आग की तरह लंका में फैल गई।
इसी को कहते हैं कि लंका को जला डाला था। ऐसा न समझें कि हनुमान जी की पूंछ थी और वे वैसे ही चला करते थे। 7 चिरंजीवी व्यक्तियों में हनुमान जी आते हैं। चिरंजीवी कैसे हुआ जाता है? शरीर पंचभूतात्मक होता है। योगी जब पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो महाप्रलय तक शरीर को संकल्प से रख सकता है। उसको भूख प्यास कभी नहीं सताती और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। 7 चिरंजीवी व्यक्ति हैं हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, बलि, विभीषण, व्यास जी और परशुराम जी। आज के बंदरों को कहिए कि ध्यान समाधि लगाएं, क्या वे लगा सकते हैं? हमने तो एक राजकुमार को, इतने सुंदर व्यक्ति को एक बंदर की आकृति दे दी। यदि कोई हमारे माता पिता को, हमारे दादा को या हमारे मित्र को बंदर कहे तो क्या हमें सहन होगा? लेकिन हम तो ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है। हमने जटायु को क्या बना दिया? गिद्ध बना दिया। ऐसी ही विकृतियां हैं। दूसरी बात, जो लोग शिकार करते हैं उनसे पूछा जाए कि भाई पशुओं को क्यों मारते हो, क्यों शिकार खेलते हो, तो क्या कहेंगे कि राम ने भी तो मारीच को मारा था जो हिरण के भेष में आया था, तो हम क्यों न मारें? यह जनता का रटारटाया उत्तर होता है। सच यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी हिरण को मारा ही नहीं। विनय पत्रिका में वर्णन आता है कि जब राम लक्ष्मण कुटिया में रहते थे तो हिरण तो उनकी कुटिया में आकर बैठे रहते थे। फिर राम हिरण को क्यों मारेंगे और वेद विरुद्ध आचरण क्यों करेंगे? धर्मशास्त्र में राजा के लिए शिकार खेलना वर्जित है। जैसे जुआ खेलना पाप है, उसी तरह से राजा के लिए शिकार खेलना भी पाप माना गया है। उन हिंसक पशुओं का वध करने का विधान है जो प्रजा को पीड़ा देते हैं। शेर, जंगली भैंसे या जंगली सुअर को मार सकते हैं क्योंकि वह मनुष्यों के लिए घातक होते हैं। हिरण को मारने का विधान किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? तप्त जहवो महादंष्ट्रमहाकायो महाबलय विचार दंडकारण्यम मांस भक्षो महामृगः। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सग श्लोक। यह श्लोक मैंने तो नहीं बनाया। तप्त जिह्वो अर्थात लपलपाती जिह्वा वाला। क्या हिरण की जिह्वा लपलपाती है? जितने मांसाहारी जानवर होते हैं केवल उनकी जिह्वा लपलपाती है। महादंष्ट्रो अर्थात भयंकर जबड़ों वाला। जितने शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके जबड़े कोमल एवं पतले होते हैं। मांसाहारी प्राणियों के जबड़े काफी भयंकर होते हैं। यानी मारीच सिंह के भेष में आया था। महाकायो महाबलः अर्थात भयंकर शरीर वाला, बहुत बल वाला। मांस भक्षो शब्द से आशय है मांस भक्षण करने वाला। हिरण तो मर जाएगा लेकिन घास के अलावा कुछ नहीं खाएगा, अर्थात कभी भी मांस नहीं खाएगा। कहने का आशय यह है कि मारीच बहुत विशालकाय सिंह के भेष में आया था। लेकिन आज भी पूरा हिंदू समाज मानता है कि मारीच सोने का मृग बनकर आया था और राम ने उसको मारा था। राम के पास तो शब्द भेदी बाण की ऐसी कला थी कि वहीं से खड़े खड़े मार देते। उनको पीछा करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, सत्य ज्ञान के अभाव में ऐसा ही कहा जाता है। ऐसी विकृतियां सब तरफ छाई हुई हैं। सबसे पूछा जाए कि परमात्मा कितने हैं तो सब बोलेंगे एक। यदि परमात्मा एक है तो अनेक रूपों की उपासना क्यों? इसका अलंकारिक अर्थ अलग अलग है। वास्तव में सत्य को न जानने के कारण ही ये विकृतियां फैल जाती हैं। जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता
तो ये विकृतियां समाज में इतना घुसपैठ कर जाती हैं कि इन्हें समाज से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। किसी को समझाने पर प्रतिकार में वह क्रोध की वर्षा करता है। कहा जाता है कि हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा है। यह आस्था नहीं, अनास्था है। यदि हम सत्य को बढ़ा नहीं सकते तो हमें सत्य को ढकने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। भगवान विष्णु की 4 भुजाओं की कल्पना की जाती है। इस पर मैं एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। शंकर जी के 3 नेत्र हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इसी तरह भगवान शिव के भी 5 मुख माने गए हैं। दुर्गा जी की 8 भुजाएं हैं। ये सब आलंकारिक वर्णन हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसको एक दृष्टांत से मैं समझाता हूं। एक बार बीरबल ने एक स्वप्न देखा कि मां दुर्गा ने उन्हें सहस्रमुखी होकर दर्शन दिया। सपने में बीरबल पहले तो हंसे और फिर रोने लगे। दुर्गा जी ने पूछा, बीरबल, पहले तो तुम हंसे फिर रोने लगे, क्यों? उन्होंने कहा, हे माते, आपको देखकर बहुत आनंद हुआ, इसलिए मैं हंसा। रोया इसलिए कि जब मुझे जुकाम होता है तो मैं बहुत परेशान होता हूँ। यदि आपको जुकाम हो जाएगा तो 1000 मुखों से कैसे उसका सामना करेंगी? जो काम एक मुख कर सकता है, फिर उसके लिए 1000 मुख की क्या आवश्यकता है? सब लोग जानते हैं कि रावण के 10 मुख थे। किस लिए? खाया जाता है एक ही मुख से, फिर 10 मुखों की क्या आवश्यकता? इसलिए कि रावण 10 विद्याओं का पंडित था। सामान्य व्यक्ति एक विद्या का पंडित होता है। रावण 10 विद्याओं का पंडित था। इसलिए कहा जाता है कि वह 10 मुख वाला था। अभी एक और गहन रहस्य है। जो धर्म प्रेमी सज्जन गीता का पाठ करते हैं, उसमें भी यह प्रसंग आता है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी अपने योग बल से अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हैं। उसमें सीधे किरीटिनम, गदिनम, चक्रिण आदि शब्द आए हैं। इसको सामान्य अर्थों में पढ़कर कोई भी यही अर्थ लेगा कि जो महाविराट का स्वरूप दिखाया था, उसमें गदाधारी, मुकुटधारी, चतुर्भुज स्वरूप भगवान का स्वरूप था। सच क्या है? आज यह समीक्षा का विषय है कि क्या सचमुच भगवान की 4 भुजाएं हैं? आप 2 भुजाओं से काम कर सकते हैं, तो प्रश्न यह है कि 4 भुजाओं की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः यह सारा वर्णन आलंकारिक है। यदि सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा होगी तो संसार में सत्य ज्ञान का फैलाव होगा और ये सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। चतुर्भुज का आशय क्या है? आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु के 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल है। वे बैठते किस पर हैं? गरुड़ पर। गरुड़ क्या है? सत्य का प्रतीक है। सत्यं ज्ञानं अनंतम ब्रह्मा, तैत्तरीय उपनिषद 2/1। ब्रह्मा परमात्मा क्या है? सत्य है और वह सत्य स्वरूप परमात्मा सत्य रूपी गरुड़ पर विराजमान है। वह सबकी रक्षा करता है। रक्षा किस तरह से होगी? 4 चीजों से रक्षा होती है। इसलिए उसको चतुर्भुज कहा जाता है। शंख सत्य ज्ञान का प्रतीक, चक्र संस्कृति, गदा अन्याय का विनाश करने वाली शक्ति, पद्म कमल सौंदर्य ऐश्वर्य। सत्य स्वरूप परमात्मा इन्हीं 4 स्वरूपों द्वारा सारी सृष्टि की रचना और पालन करता है। इसी प्रकार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया, उसमें भी चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन आता है। उसमें भी यही प्रसंग है।
योगेश्वर श्री कृष्ण धर्म द्वारा सत्य की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए वे इतने सक्षम थे कि विराट स्वरूप में उनको भी चतुर्भुज स्वरूप कहा गया। सच बात तो यह है कि पूरी गीता को पढ़ जाइए, शुरू से लेकर आखिर तक। यदि उसके गुह्य अर्थों पर हम विचार करें तो कहीं यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा हैं। यह सिद्ध होगा कि वे योगेश्वर थे। गीता का अंतिम श्लोक यही कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता 18/78। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ ही विजय होगी, यह मेरा निश्चित मत है, यह संजय कहते हैं। प्रश्न यह है कि जब श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कहा जाता है तो फिर उन्हें सच्चिदानंद परब्रह्म कैसे कहा जाता है? गीता में 3 बोल हैं। एक तरफ ब्राह्मी अवस्था के बोल हैं, जैसे अग्नि में लोहे को डाल दीजिए तो लोहा भी अग्नि की तरह दहकने लगता है। उस समय लोहे को अग्नि कह दीजिए तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। इसी को उपनिषद में दर्शाया गया है। ब्रह्मविदो ब्रह्मैव भवति। मुंडक उपनिषद 3 फरवरी 2009। ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा के समान ही होता है। वह ब्राह्मी अवस्था में कहता है, अह ब्रह्मास्मि। इसी को सूफी मत में कहा गया अन अल हक। गीता में जब श्री कृष्ण जी कहते हैं, यस्मात् क्षरमति तो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। गीता 15/18। जहां मैं लेकर ब्राह्मी अवस्था में कहा गया है, समझ लीजिए श्री कृष्ण उस ब्राह्मी अवस्था में कह रहे हैं। जब वे कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। गीता 4/5। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, जिनको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। यहाँ योगेश्वर बोल रहे हैं। एक भक्ति की बात कही जाती है जब वे कहते हैं, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता 18/66। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण जी के कहने का आशय यह है कि हे अर्जुन, यदि तू तर्क वितर्क छोड़कर समर्पण भावना से मुझ पर समर्पित हो जाएगा तो निश्चित है कि तुझे परमतत्व प्राप्त हो जाएगा। योग दर्शन का स्पष्ट कथन है, समाधि सिद्धि है ईश्वर प्रणिधानात्। योग दर्शन 2/45। जब तक मनुष्य में समर्पण की भावना नहीं आती तब तक उसको समाधि की प्राप्ति कभी नहीं होती। यह समर्पण भावना दर्शाने के लिए कहा गया है कि तू सबको छोड़कर मेरे पर ही आश्रित हो जा। लेकिन यह कहीं नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ। ब्राह्मी अवस्था में जो कहा गया उसका यही भाव है। उसी संदर्भ में यह बात चल रही थी कि जो श्री कृष्ण जी ने विराट स्वरूप दिखाया वह कैसे दिखाया। जिन लोगों ने विवेकानंद के बारे में जाना है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास गए उस समय उनका नाम था नरेंद्र। बातचीत में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से एक बात पूछी, गुरुदेव, क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही देखा जा सकता है जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। लेकिन क्या परमात्मा को देखने के लिए कोई रोता है? क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है? ऐसी बातें चल रही थीं। अचानक रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको अपने हाथों से छू दिया। विवेकानंद समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए। उन्होंने देखा कि सारा ब्रह्मांड शून्य में लीन हो रहा है। जब विवेकानंद को यह दिखा तो कांप उठे। थोड़ी देर में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए नजर आए और उन्होंने विवेकानंद को पुनः सामान्य अवस्था में कर दिया।
यह तो एक योगी का ऐश्वर्य बल था। उसी तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में अपने योग बल से उस परम सत्य का रसपान कराया जिसके असंख्य नेत्र हैं। अथर्ववेद का पुरुष सूक्त कहता है, सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। उस परमात्मा की सत्ता में असंख्य प्राणियों के नेत्र हैं। परमात्मा का स्वरूप वर्णन दो तरह से होता है, एक तो विराट के रूप में और एक प्राणियों के रूप में। जब विराट स्वरूप का वर्णन किया जाता है तो यह दर्शाया जाता है कि असंख्य सूर्यों का प्रकाश उसके तेज की बराबरी में कुछ नहीं है। जब प्राणी वर्ग के दृष्टांत से वर्णन किया जाता है तो उसकी ज्ञान शक्ति को दर्शाया जाता है कि उसकी असंख्य भुजाएं हैं। भुजाओं का मतलब हमारी जैसी भुजाएं नहीं, उसमें अनंत शक्ति है। उसके असंख्य नेत्र हैं। हम तो 10 किलोमीटर तक की कोई चीज नहीं देख सकते, किंतु परमात्मा की अनंत ज्ञान शक्ति सबको जानती है। अनंत भुजाएं, अनंत नेत्र, अनंत बाहें और अनंत पैर होने का आशय यह है कि उसकी सत्ता सर्वत्र है। एक अणु परमाणु भी उससे खाली नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य योगैश्वर्य द्वारा इस स्वरूप को दर्शाया था। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा हैं। तभी तो उन्होंने अंत में कहा, तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा। अब प्रश्न यह होता है कि जिन भगवान श्री कृष्ण जी ने चतुर्भुज स्वरूप दिखाया उसमें किरीटिनम, गदिना, चक्रिणा आदि शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अर्थात शंख, चक्र, गदा और पद्म ये 4 चीजें हैं जिनके द्वारा समाज को संगठित किया जाता है। यज्ञो वै विष्णुः। शतपथ ब्राह्मण में इसकी व्याख्या की गई है। विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप वही है जो गीता में श्री कृष्ण जी का चतुर्भुज स्वरूप बताया गया है। जैसे कि मैंने कहा, शंख क्या है? उद्घोषक शक्ति। यदि आप समाज को सत्य की तरफ ले जाना चाहते हैं तो सत्य का उद्घोष करना पड़ेगा। चक्र क्या है? उस शक्ति को स्थानांतरित करना पड़ेगा। यह स्थानांतरण की प्रक्रिया है। और तीसरी है गदा, अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण ने कंस, शिशुपाल जैसे असुरों का विनाश पहले ही कर दिया था। अत्याचारी असुरों का विनाश करके उन्होंने सत्य की रक्षा की थी। यह है गदा। और पद्म यानी ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठाना। यह है भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप और योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए चतुर्भुज स्वरूप का रहस्य। आप जिस गायत्री मंत्र का जप करते हैं उस गायत्री का आजकल फोटो बनाया जाता है। लोगों ने गायत्री माता कहना शुरू कर दिया। माता क्यों कहते हैं? आलंकारिक वर्णन के रूप में किसी भी स्त्रीलिंग स्वरूप को मातृशक्ति से संबोधित किया जाता है। वेद में एक मंत्र आता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोद्यंता पावमानी द्विजाना। आयुः प्राण प्रजा पशुम कीर्तिं द्रविण ब्रह्म वर्चसं मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अब गायत्री का अर्थ क्या है? गायत्री एक छंद का नाम है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री देवी को बैठाया गया है हंस के ऊपर। उन्हें मातृशक्ति के रूप में दर्शाया गया है, पंचमुखी के रूप में भी दर्शाया गया है। इसी तरह से सरस्वती को हंस के ऊपर बैठाया गया है। इसका भाव क्या है? हंस के ऊपर ही क्यों बैठाया गया है? इसका क्या कारण है? हंस क्या करता है? हमेशा मोती चुगता है, यह सबको मालूम है। हंस का रंग श्वेत होता है, काला नहीं होता। श्वेत रंग सतोगुण का प्रतीक है। जब तक रज और तम का परित्याग करके सतोगुण की अवस्था में नहीं आते
तब तक आपको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त किए बिना आपके अंदर सत्य ज्ञान भी नहीं अवतरित हो सकता। इसलिए चाहे सरस्वती का स्वरूप हो, चाहे गायत्री का स्वरूप हो, चाहे ब्रह्मा जी का स्वरूप हो, सभी को हंस पर विराजमान किया गया है। ऐसा न समझिए कि वह सचमुच हंस पर बैठते हैं। बेचारा हंस कितना बोझ उठाएगा। यह सब आलंकारिक वर्णन है। छंदसा गायत्री, छंदों में गायत्री कहा गया है गीता में। उस गायत्री मंत्र में सच्चिदानंद परमात्मा की प्रार्थना की गई है। यह न समझें कि किसी देवी देवता की प्रार्थना की गई है। वेद में परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी भक्ति नहीं की गई है। वेद में स्पष्ट कहा है, न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते। परमात्मा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 भी नहीं। आज हिंदू समाज में कितने परमात्मा हैं? सबको मालूम है। केले का पेड़ घर के आगे खड़ा है, उसमें भी पानी गिरा दिया, मत्था टेक लिया। पीपल का पेड़ खड़ा है, उसको भी साष्टांग प्रणाम कर लिया। ईंट सीमेंट से चबूतरा बना लिया, वह क्या हो गया? कुल देवता या कुल देवी, उसको भी खीर पूरी खिला दी। एक भिक्षुक आता है जिसके अंदर उस परमात्मा की साक्षात चेतना तो है, उसको दुत्कार कर भगा देते हैं, चलो भागो, नहीं मिलेगी भिक्षा। और जो चबूतरा बोल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, उसके आगे भोजन रख देते हैं। यह कौन सी भक्ति है? कौन सा धर्म है? किस ग्रंथ में लिखा है? ऐसा भ्रम इसलिए है क्योंकि सत्य का बोध नहीं है। गायत्री मंत्र में भुवः भुवः स्वः का आशय है सत चिद आनंद। सवितुः का अर्थ होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाले सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक। वरेण्यम का अर्थ होता है वरण करने योग्य, ध्यान करने योग्य। देवस्य का अर्थ होता है आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का जो भरगह तेजोमयी स्वरूप है, जिसको अरबी में नूर कहते हैं, उसको हम धीम ही अर्थात धारण करें। धियो यो न प्रचोदयात का भाव यह है कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करें। वेद में तो कहीं पर नहीं लिखा है कि गायत्री कोई देवी है जिसको हंस पर बैठाया गया है। यह तो कम बुद्धि वाले लोगों की समझ में आने के लिए ऐसा किया गया है। होता क्या है? कोई महापुरुष इस संसार में आता है और वह दिखाता है कि देखो वह चांद है। दुनिया को चांद को नहीं पकड़ना है, उसने अंगुली उठाकर दिखाई तो दुनिया अंगुली को पकड़ लेती है कि यही सब कुछ है। हर महापुरुष ने उस सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति की है, लेकिन दुनिया परमात्मा की भक्ति नहीं करती, उन महापुरुषों की भक्ति करती है। यह तो प्रतिद्वंद्विता हो गई। यदि परमात्मा की जगह कोई और आ जाए तो वह परमात्मा से सीधे प्रतिद्वंद्विता खड़ी करता है। वेद कहते हैं, न त्वावा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। जिनको भारतीय संस्कृति पर, अपने हिंदुत्व पर आस्था होती है, वे वेद को अंतिम प्रमाण मानते हैं। वेद क्या कहते हैं? हे परमात्मा, तुम्हारे समान न त्वावा अन्यो, न कोई दूसरा था, न है और न कभी होगा। लेकिन हिंदू समाज कहाँ मानने वाला है? उसके अंदर तो अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है। वह सत्य को स्वीकार करने में रुचि नहीं दिखाता। हमने अपनी कल्पना से सच्चिदानंद परमात्मा के समानांतर कितने परमात्मा खड़े कर दिए हैं। भगवान शिव का फोटो देखिए, हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं?
क्या परमात्मा परमात्मा का ध्यान करेगा? भगवान शिव की पूजा क्या है? हम भगवान शिव के आदर्शों पर चलें। चित्र पूजा की अपेक्षा चरित्र की पूजा ज्यादा श्रेयस्कर है। भगवान शिव के गुणों को तो कोई नहीं अपनाता कि भगवान शिव संसार से नाता तोड़कर हिमालय की गुफा में बैठे हैं, दिन रात ध्यान में रहते हैं। उनकी पूजा तो वही है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। सांकल्पिक सृष्टि के प्रारंभ में जो भी महान शक्तियां प्रकट हुई, अवतरित हुई, जिन्होंने दिन रात परमात्मा का ध्यान किया, यदि आने वाली पीढ़ियां उनके पद चिन्हों पर चलती तो यही उनकी सच्ची पूजा होती। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। हनुमान जी के पुजारी कभी हनुमान जी के पद चिन्हों पर नहीं चलते। हनुमान जी आदित्य ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, वेदवेत्ता हैं। उनके भक्तों को भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर चलें, तभी तो हनुमान जी के सच्चे भक्त कहे जाएंगे। अभी बात गायत्री मंत्र पर चल रही थी। गायत्री मंत्र कहता है कि एक परमात्मा की भक्ति कीजिए, लेकिन जब गायत्री की मूर्ति बन जाती है, चित्र बन जाता है, तो उसी मूर्ति और चित्र की पूजा होने लगती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिवस्वरूप जो कल्याणकारी परमात्मा है, धर्मरूपी बैल पर विराजमान होता है। उसी तरह से सारी सृष्टि का रक्षक विष्णु है। विष्णु का अर्थ क्या है? जो सत्ता से सर्वत्र व्यापक हो, उसको विष्णु कहते हैं। सबकी रक्षा करने वाला, अपनी सत्ता से अणुपरमाणु में भी व्यापक रहने वाला परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप है। शंख, चक्र, गदा, पद्म द्वारा धर्म की रक्षा करता है, यानी असत्य का विनाश करने वाली शक्ति द्वारा, ज्ञान के उद्घोष द्वारा, सदाचार द्वारा और ऐश्वर्य द्वारा संसार की वह रक्षा करता है। इसलिए उसको चतुर्भुज स्वरूप कहा गया। गरुड़ रूपी सत्य पर विराजमान रहता है, इसलिए उसको गरुड़ की सवारी करते हुए दिखाया गया है। एक बात और है, महाराष्ट्र में गणेश पूजा बहुत होती है। एक एक शहर के अंदर लोगों की इतनी श्रद्धा है कि करोड़ों अरबों रुपए गुजरात महाराष्ट्र में गणेश पूजा में खत्म हो जाते हैं। भोला भाला समाज गणेश जी की मूर्ति बनाता है, कुछ दिन पूजा करेगा, फिर मूर्ति को पानी में छोड़ आएगा। यह कौन सी भक्ति है? कुछ दिनों तक तो मत्था टेकते रहे हैं, आरती पूजा करते रहे हैं, फिर उसी के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। गणेश किसको कहते हैं, यह समझना होगा। देखिए, ज्ञान के लोप होने से किस तरह की विकृतियां हो जाती हैं। यदि प्रबुद्ध वर्ग इस पर विचार करेगा तो मालूम होगा कि समाज को ज्ञान की कितनी आवश्यकता है। वेद में कहा है, गणाना त्वा गणपति हवामहे, प्रियाणा त्वा प्रियपति हवामहे। गणपति किसको कहते हैं? गण कहते हैं समूह को। गणनीय पदार्थों का जो स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों जो स्वामी है, वह गणपति है। प्रियाओं का प्रियपति कौन है? एक परमात्मा। गणेश जी का तो विवाह ही नहीं हुआ था। निधिना त्वा निधिप्ति हवामहे, निधियों के निधिप्ति, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। वसो मम अहम जानी, आप वसु हैं, सबको अपनी सत्ता में वास कराने वाले हैं। गर्भधमा त्वमजासी गर्भधम, आप तो अजन्मा हैं, सबको अपनी सत्ता में धारण करने वाले हैं। कहा गणनीय पदार्थों के स्वामी गणपति और कहा हाथी के मुख वाले गणेश जी, जिनकी सवारी आपको मालूम है। एक चूहे के ऊपर 1 किलो वजन रख दीजिए तो बेचारा 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। वास्तविकता क्या है? भगवान शिव के पुत्रों का नाम है गणेश और कार्तिकेय।
दोनों योगिराज शिव के पुत्र हैं। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी विद्या के समुद्र हैं। इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने एक यान बनाया था जिसका नाम ही मूषक था। उस मूषक यान पर बैठकर वे लोकांतरों की यात्रा किया करते थे। ऐसा नहीं है कि यह जो चूहा है उस पर बैठते थे। यह चूहा बेचारा क्या ढोएगा। यदि हम भारद्वाज ऋषि के विमान शास्त्र को पढ़े तो पता चलेगा कि उस समय भी उन्नत दशा में विमान विद्या थी। विमानों का निर्माण किया जाता था और ऋषि, महर्षि तथा मनीषी जन उन पर यात्रा किया करते थे। हिंदू समाज से पूछिए, कहेंगे कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। कोटि का अर्थ क्या होता है? प्रकार। देवता किसको कहते हैं यह तो कोई समझता ही नहीं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तैत्तरीय उपनिषद प्रथमा वल्ली एकादशोनुवाकः। माता इसलिए देवता है क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। जब आप बच्चे होंगे, आप कपड़े गीले करते होंगे, तो पूरी रात आपकी माँ स्वयं गीले कपड़े पर सोती रही है और आपको अच्छे कपड़े पर सुलाती रही है। यह माँ की ममता है, इसलिए उसको देवता कहा है। पिता देवता है क्योंकि उसने हमारा पालन पोषण किया है। अतिथि देवता है क्योंकि उसने धर्मोपदेश देकर अंधकार से निकाला है। आचार्य देवता है क्योंकि उसने ज्ञान दिया है। ये तो प्रत्यक्ष चेतन देवता हैं। इनकी तो कोई पूजा नहीं करता, इनको तो प्रणाम भी नहीं करता। काल्पनिक कहानी गढ़ ली है 33 करोड़ देवताओं की। 33 देवता क्या हैं? अष्टवसु वसु उसे कहते हैं जिसमें या जिनके द्वारा प्रजा वास करे। 5 तत्व सूर्य, चंद्र और नक्षत्र ये 8 वसु कहलाते हैं। 12 आदित्य वर्ष के 12 महीने क्योंकि ये सबकी आयु को हर लेते हैं। 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। यज्ञ क्या है? अभी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। यह कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। हम लोग इस समय अपने अंतःकरण रूपी कुंड में ज्ञान यज्ञ की आहुतियां डाल रहे हैं। यह है यज्ञ। यज्ञ को प्रजापति कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा समाज का निर्माण होता है। इंद्र जिसको कहते हैं विद्युत। अभी विद्युत चली जाए तो क्या होगा? न मैं आपको देख पाऊंगा, न आप मुझे देख पाएंगे। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्य। यह विद्युत जो है संपूर्ण ऐश्वर्य का कारण है। ये 33 जड़ देवता हैं। इन 33 जड़ देवताओं से परे 34वां उपास्य देव परमात्मा है। कहीं भी नहीं लिखा कि 33 जड़ देवताओं के पीछे पीछे भागो। एकमेव अद्वितीय। ऐत्रेय ब्राह्मण। उपनिषदों का कथन है कि परमात्मा एक है। उसके समान न कोई दूसरा था, न है और न होगा। अनेक देवों की उपासना न वेद कहते हैं, न उपनिषद कहते हैं, न दर्शन शास्त्र कहते हैं, न गीता कहती है और न किसी अन्य आर्ष ग्रंथ में इसका प्रमाण है। एक मुस्लिम सब कुछ करेगा, लेकिन एक अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति नहीं करेगा। क्रिश्चियन भी यही करता है। सिख भी एक परमात्मा को मानता है, लेकिन सनातनी कहा जाने वाला पौराणिक हिंदू समाज सच्चिदानंद परब्रह्म से विमुख हो बैठा है। रूपक अलंकार की भाषा को न समझने से वह काल्पनिक परमात्मा की भावना में जुड़ा हुआ है। सत्य रूपी परमात्मा बहुदेववाद से अलग है। आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और एक पेड़ पर पत्थर मारिए। टोकरे के टोकरे पत्थर मार दीजिए। जब शाम को आप पट्टी खोलेंगे तो कितने फल गिरेंगे? कुछ भी नहीं।
क्योंकि आपका लक्ष्य व्यर्थ था। आपने तो समझा ही नहीं कि परमात्मा किसको कहते हैं। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में बोध ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, कितने हैं। फिर आपका निशाना तो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भक्तों की संख्या तो बहुत दिखाई देती है, किंतु उसको पाने वाले विरले होते हैं। यमाचार्य ने नचिकेता से कहा है, हे नचिकेता, पहले तो यह ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, और यदि सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाले नहीं मिलते। अभी आप देख रहे हैं न, चौथाई मंडप भी नहीं भरा है। यदि यहाँ नृत्य, संगीत, चित्रपट, सिनेमा का कार्यक्रम हो जाए तो कितनी भीड़ लगेगी। खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। संसार बाहर की तरफ भागता है। अपने स्वरूप को जानने वाला, समझने वाला कोई विरला ही होता है। 11 शुकदेव जी ब्रह्मज्ञान लेने के लिए जनक जी के पास गए। जनक जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों को कह दिया, देखो शुकदेव जी आ रहे हैं, उनको अंदर नहीं घुसने देना, 3 दिन बाहर बैठाए रखना। शुकदेव जी राजमहल के दरवाजे के बाहर 3 दिन तक बैठे रहे। कोई पानी पूछने वाला नहीं, भोजन के लिए पूछने वाला नहीं। अंत में राजा जनक आते हैं और स्वागत करके अंदर ले जाते हैं। यह परीक्षा ली जा रही थी कि ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए कितनी प्यास है। यहाँ तो आपको जबरन सुनाया जाता है, जबरन बुलाया जाता है, वह भी हाथ जोड़ जोड़ कर। भाई साहब, हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, चलिए। कोई आता है तो क्या कहता है? एहसान जताता है कि हम आपके कार्यक्रम में आ गए। बिना प्यास के पानी दिया जाए तो उसका महत्व किसी को मालूम नहीं होता है। आज के भौतिकवादी युग में विरले लोगों को चिंता है कि हमें परमात्मा का ज्ञान चाहिए। हाँ, कहीं चमत्कार हो जाता है तो उसके पीछे दुनिया भागी जाएगी। आपको विदित ही है कि मथुरा में तेल शोधक कारखाना है और उसमें बरौनी से तेल आता है। पाइप लाइन अंदर ही अंदर गंगा जी में से होकर आती है। एक बार पाइप में छेद हो गया, तेल गंगा के ऊपर बहने लगा और सूर्य की धूप से उसमें आग लग गई तो बहुत बड़ा जन समूह इकट्ठा हो गया। लोगों स्नान किया, दान पुण्य किया कि देखो गंगा जी में आग लग गई है। दुनिया को चमत्कार चाहिए। परमात्मा क्या है? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कैसा है? हम कौन है? आए कहाँ से हैं? यह शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है? इसको जानने की जिज्ञासा सांसारिक लोगों के पास नहीं होती है। पारब्रह्म तो पूर्ण एक हैं, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बोलावे। एक परमात्मा को छोड़कर अनेक के पीछे दुनिया भागती फिरती है। एक वृक्ष है, उसकी जड़ में पानी दे दीजिए तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा। तने, डालियां, फल फूल सभी हरे रहेंगे। पत्ते पत्ते पर पानी देते रहेंगे तो कभी भी वृक्ष हरा भरा नहीं होगा। 12 साल का बच्चा भी जानता है कि परमात्मा कितने हैं। सब कहते हैं कि परमात्मा एक है, फिर एक को छोड़कर अनेक की भक्ति क्यों? पतिव्रता के कितने पति होते हैं? सबको मालूम है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू उसको पाना चाहता है तो अनन्य प्रेम द्वारा वह मिलेगा। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। अनन्य का अर्थ क्या होता है? जिसमें उसके सिवाय कोई दूसरा न हो। जब परमात्मा एक है तो उसकी जगह हमने प्रतिद्वंद्वी क्यों खड़ा कर लिया?
गुरु गोविंद सिंह जी को जब परमात्मा कहा जाने लगा तो उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में कहा, जो नर मोहे परमेश्वर उचर ही ते घोर नरक में पर ही। फिर भी लोगों ने कहना बंद नहीं किया। आज आपको तो मालूम ही है कि गली गली में किसके मंदिर बन गए, साईं बाबा के। दुनिया चमत्कार देखती है। साईं बाबा का फोटो लगाकर दुनिया उनको परमात्मा मानती है। वह सबका मालिक एक कहते हैं। वह खुद नहीं कहते कि मैं ही एक परमात्मा हूँ। लेकिन दुनिया साईं बाबा को परमात्मा मानेगी और तो और बापूजी को भी परमात्मा मानकर उनकी भी पूजा होने लगी। कहने का तात्पर्य क्या है? सृष्टि में यदि कोई महान पुरुष होता है तो उसके गुणों की पूजा कीजिए, उसको परमात्मा की जगह पर मत बैठाइए। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, परमात्मा में अनंत गुण हैं। उन गुणों की कुछ छाया महापुरुषों के अंदर आती है। हमें इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए कि जिस मार्ग पर चलकर इन्होंने इस मंजिल को पाया है, हम भी उस मंजिल को प्राप्त करें। हम अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हम अन अल हक की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खुद वह नहीं बन सकते। वह तो अपने में एक अकेला है। परमात्मा के प्रति प्रेम की निष्ठा कम हो जाने से आज संसार दुखी है। दुखों के मूल में क्या है? तृष्णा। यह क्यों पैदा होती है? अज्ञानता के कारण। अभी कुछ आलंकारिक व्याख्याएं और हैं, जिनको मैं संक्षेप में बता देता हूं। लक्ष्मी जी की सवारी क्या बताई गई है? उल्लू। लक्ष्मी जी को उल्लू पर क्यों बैठाया जाता है? उल्लू की एक विशेषता यह होती है कि उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात में ही दिखाई पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अनावश्यक धन हो जाता है तो वह भी अपना विवेक खो देता है, अर्थात दिन में भी उसको दिखाई नहीं पड़ता। अहंकार में वह इतना पागल हो जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। यदि मनुष्य रात के अंधेरे में छत पर खड़ा हो जाए और आकाश की तरफ देखे तो उसका अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आकाश में अपनी पृथ्वी से लाखों गुना बड़े कितने तारे घूम रहे हैं। यह जो सूर्य है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और हमारा सूर्य तो आकाशगंगा का सबसे छोटा सूर्य है। हमारी आकाशगंगा इस सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं और ब्रह्मांड में जितनी आकाशगंगाओं का पता चला है उसमें हमारी आकाशगंगा निहारिका एक छोटी आकाशगंगा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस नश्वर ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, कितनी पृथ्वियां हैं और हम पृथ्वी के एक छोटे से देश में रहते हैं। देश के भी एक नगर में रहते हैं। हमारा क्या वजूद है? मनुष्य 4 दिन का यौवन पा लेता है, थोड़ा सा पद पा लेता है, थोड़ा सा धन पा लेता है तो वह सर्वशक्तिमान की सत्ता से अपने को विमुख कर लेता है। कितनी बड़ी भूल है। जब पक्षी पिंजड़े से उड़ जाता है तो उसका क्या महत्व रह जाता है? कुछ भी नहीं। इस शरीर को अग्नि की लपटों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन अहंकार में पागल यह प्राणी, यह जीव विचार नहीं कर पाता कि रे मानव, तू सर्वशक्तिमान की सत्ता से विमुख होकर अपने जीवन के अनमोल पलों को खो रहा है। किस धन पर तू इतराता है? यह धन तो कुछ है ही नहीं। कल्पना कीजिए कि किसी के पास एक ट्रक हीरे हो जाएं। ये हीरे किससे बनते हैं? कोयले से। कोयला किससे बनता है? लकड़ी से। आखिर लकड़ी का काला कोयला ही तो दबकर अग्नि के संयोग से हीरा बन जाता है। उसमें कौन सी विशेषता है? सोना क्या है? मिट्टी है। लेकिन जिसके पास ज्यादा सोना हो वह अपने को बड़ा समझता है।
ये हीरे मोती सोना चांदी क्या है? ये सब कुछ मिट्टी ही तो है। मनुष्य इसी को पाकर खुश होता है। सारा ब्रह्मांड तो नश्वर है। सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, हमारा शरीर सब कुछ काल के गाल में समा जाने वाले हैं। इन नश्वर वस्तुओं पर मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की सत्ता के बारे में विचार करे कि वह अनादि है, अखंड है, सत चिद आनंद का स्वरूप है और मेरा जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहा है, मैं उस सच्चिदानंद परमात्मा को क्यों न प्राप्त करूं? जब मनुष्य के पास अनावश्यक धन हो जाता है तो वह दुर्योधन की तरह अहंकारी हो जाता है। दुर्योधन की आदत क्या थी? वह भीष्म पितामह का भरी सभा में अपमान करता था, द्रोणाचार्य का अपमान कर देता था, विदुर का कर देता था, श्री कृष्ण जी का भी कर दिया था। वह किसी को भी सम्मानित करना नहीं जानता था। इसलिए आलंकारिक रूप में यही कहा जाता है कि लक्ष्मी जी पर उसका पूरा अधिकार था। यानी लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू किस प्रकार है? जिस तरह से उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन आ जाता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है और उसको सत्य सत्य की पहचान नहीं होती। इसलिए लक्ष्मी की सवारी उल्लू कही गई है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को हंस पर क्यों बैठाया गया है? क्योंकि जो हंस की तरह अपने हृदय को स्वच्छ कर लेगा, सतोगुण से युक्त हो जाएगा, उसके पास विद्या का प्रकाश हो जाएगा। हाथों में वीणा क्यों पकड़ाई गई है? क्योंकि वीणा संगीतमयी भक्ति का प्रतीक है। संगीत क्या है? प्राचीन काल में संगीत परमात्मा की आराधना के लिए था और आजकल का संगीत विलासिता के लिए है। संगीत जब विलासिता के लिए प्रयोग होने लगता है तो समझ लीजिए कि संसार के विनाश की घड़ी आ गई है। हनुमान जी के साथ साथ जो भी महापुरुष हुए, चाहे वह नारद जी हों या सरस्वती जी हों, दोनों के हाथों में वीणा है। यह दर्शाने के लिए कि ज्ञान के साथ साथ भक्ति का समन्वय होना चाहिए। भक्ति है तो आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। इसीलिए सरस्वती जी के हाथों में वीणा पकड़ाई गई है। यह आलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है, वास्तव में ऐसा नहीं है। अब मैं संक्षेप में दुर्गा जी का आलंकारिक वर्णन कर देना चाहूंगा। जब दशहरे का त्योहार होता है, मोहल्ले मोहल्ले में दुर्गा जी की अष्टभुजी दशभुजी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। लोग दुर्गा जी का पाठ करते हैं, यह दर्शाने के लिए कि दुर्गा जी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। अब प्रश्न यह है कि महिषासुर राक्षस कौन है? महिष कहते हैं भैंसे को। भैंसे का रंग क्या होता है? काला। किसी ने सफेद भैंसा तो आज तक देखा नहीं होगा। जिस तरह से हंस का रंग सफेद होता है, उसी तरह से भैंसे का रंग काला होता है। शंकर जी का जो बैल है वह भी सफेद है। श्वेत रंग सत्य का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। उसी तरह से काला भैंसा तमोगुण का प्रतीक है। तम में अज्ञानता है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि जब दुर्गा जी का महिषासुर राक्षस से युद्ध हो रहा था, उस समय उसकी सेना में रक्तबीज नामक एक योद्धा था, जिसका सिर कटते ही जितनी बूंदें धरती पर गिरती थीं, उतने ही नए रक्तबीज पुनः पैदा होकर युद्ध करने लगते थे। उनको मारने के लिए दुर्गा जी के तन से काली जी प्रकट हुई। उन्होंने रक्तबीज का सिर काटकर खप्पर में रक्त भरकर ऊपर ही ऊपर पी लिया और एक बूंद भी धरती पर गिरने नहीं दिया। इस प्रकार रक्तबीज राक्षस का पतन हुआ। इसका गुह्य आशय इस प्रकार है
सांसारिक सुखों की वासना का बीज ही वह रक्त बीज रूपी राक्षस है जो जीव के चित्त में विद्यमान होकर उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में भटकने के लिए विवश करता है। इसके विनाश के लिए दैवी संपदा दुर्गा से प्रकट शक्ति काली जी की भयंकर ज्ञान रूपी तलवार चाहिए, जो वासना बीज को जड़ मूल से ध्यान रूपी खप्पर में पीकर नष्ट कर दे। ऐसा होने पर ही भव रोग का बंधन समाप्त हो सकेगा। गीता में 3 गुणों की विवेचना बहुत अच्छी तरह से की गई है। सतोगुण की राह पर चलकर मनुष्य आत्मिक लाभ प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञानी बनता है, ब्रह्मज्ञानी बनता है। रजोगुण में आसक्ति में बंधकर कर्म करता है। तमोगुण से ग्रसित होकर अज्ञानता के अंधकार में भटकता है और विनाश को प्राप्त होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तामसिक व्यक्ति हमेशा झगड़ालू होगा, वह मांस का सेवन करेगा, जरा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार होगा। महिषासुर राक्षस है, उसके अत्याचार से सभी देव वर्ग पीड़ित हैं। देव वर्ग किसको कहते हैं? जो सत्य को जानते हैं, सत्य को मानते हैं और सत्य का आचरण करते हैं, वे देवता हैं। ये सत्यम आचरन्ति ते देवाः अनृतम मनुष्याः। जो सत्य का आचरण करते हैं वे देवता हैं। जो झूठ बोलते हैं वे मनुष्य हैं और जो हमेशा झूठ बोलते हैं वे असुर हैं। महिषासुर तमोगुण का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। उसको किसने मारा? दुर्गा जी ने। महिषासुर के आतंक से सारा देव समूह उस समय त्रस्त हो गया। सभी देवताओं की सभा हुई और उसमें महिषासुर के ऊपर विचार किया गया कि यह तो किसी के मारे नहीं मर रहा है, इसका विनाश कैसे किया जाए। अंत में सभी देवों के शरीर से एक तेज निकला जिसने नारी का रूप धारण कर लिया। उसको पार्वती जी ने अपने सिंह की सवारी दी, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया, शंकर जी ने अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने अपना पाश दिया। इसी तरह से सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और उसने महिषासुर राक्षस का वध कर दिया। अब इसको अलंकारिक रूप से समझिए। तमोगुण के घिर जाने पर ही अज्ञानता होती है। जब मनुष्य मांस का सेवन कर ले, नशीले पदार्थों का सेवन कर ले, तो उसके अंदर से विवेक चला जाता है। वह निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या कर रहा हूं। तमोगुण रूपी राक्षस का वध कौन करेगा? देवता, जो सतोगुण के प्रतीक हैं। आपके शरीर में 2 संपदाएं हैं, दैवी और आसुरी। 2 विचार हैं, दैवी विचार और आसुरी विचार, यानी सतोगुण रूपी देवताओं के शरीर से निकली हुई शक्तियों ने एकत्रित होकर 10 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण किया। 10 भुजाएं क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का राजा कौन है? मन। जिसने सतोगुण भावना स्वीकार कर अपने मन रूपी सिंह को जीत लिया, मन पर सवारी करने लगा, वही अज्ञान रूपी महिषासुर राक्षस का वध कर सकता है। इसलिए दुर्गा जी को सिंह पर बैठा हुआ दिखाया गया है। वह सिंह क्या है? मन। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। मन जीते जग जीते। संसार इसका आशय नहीं समझता। चारों वेदों में कहीं भी दुर्गा शब्द नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक अलंकारिक वर्णन को यथार्थता का रूप दे दिया गया। धर्म ग्रंथों में छिपे हुए रहस्यों को वास्तविक रूप से न समझने के कारण ये भ्रांतियां हो जाती हैं। कहीं अष्टभुजी कहा गया। अष्टभुजी का अर्थ क्या होता है? जैसे 8 दिशाएं हैं और 8 दिशाओं में यदि सत्य की सत्ता है,
तो उसी सर्वशक्तिमान या ज्ञान के प्रकाश की सत्ता को दर्शाने के लिए अष्टभुजी स्वरूप की कल्पना की गई है। यह सभी रूपक हैं। किस तरह से भिन्न भिन्न देवताओं को किसी न किसी सवारी पर बैठाया गया, उसका भी अलग अलग रूपक है। वास्तविकता यह है कि हम सत्य को माने। समुद्र का मंथन करके 14 रत्न निकालने की बात आती है। 14वां रत्न अमृत है और उस अमृत से देवताओं का अमर होना कहा गया है। समुद्र क्या है? यह शरीर ही समुद्र है। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। अर्थात हमारे अंदर दो विचार हैं, दैवी और आसुरी। देवता वासुकी नाग की रस्सी बनाते हैं, मंदराचल को पहाड़ बनाते हैं। मंदराचल क्या है? वह मेरुदंड है। आप जानते हैं कि 8 चक्रों से युक्त जो सुषुम्ना है वह मेरुदंड के अंदर से गई है। इसी सुषुम्ना के 8 बिंदु 8 चक्र कहलाते हैं। इसको मथानी बनाकर मथा जाता है। देवता पूंछ की तरफ लगते हैं और असुर मुंह की तरफ लगते हैं। पूंछ क्या है? विनम्रता का प्रतीक है। सतोगुण मनुष्य में विनम्रता देता है और तमोगुण मनुष्य में अहंकार देता है। मंथन का क्या अर्थ है? योगरूपी अभ्यास के मंथन से जब आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है, अनेक सिद्धियों रूपी उपहारों रत्नों के साथ अमृत की प्राप्ति होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु के बंधन से छूटा जाता है। अमृत क्या है? जो मनुष्य को मरण से छुटकारा दिला दे वह है अमृत। देवों ने अमृत का पान किया और असुरों ने मदिरा का पान किया, अर्थात अज्ञान का पान किया। अज्ञान की मदिरा मनुष्य को बेसुध कर देती है, भुला देती है कि वह कौन है। और अमृत बताता है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। अमृत पुत्र कौन है? जो अमृत का पान करता है। वह अमृत क्या है? आत्मज्ञान रूपी अमृत, ब्रह्मज्ञान रूपी अमृत, जिसके द्वारा हम जान जाएं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है। हमारी आत्मा का एक अनादि प्रियतम कौन है, कहां है, कैसा है। यह तो रूपक अलंकार के माध्यम से समुद्र मंथन के बारे में मैंने बहुत संक्षेप में कहा। आवश्यकता तो यह है कि हम अपने हृदय मंदिर में उस परब्रह्म प्रियतम को बसाएं। लेकिन इसके पहले हम यह जाने कि वह कहां है, कौन है, कैसा है। क्या इन रूपकों में बैठा है या इन सबसे परे है? इन तथ्यों पर कल विचार होगा। अधिक से अधिक संख्या में लोग इन बातों को जानें ताकि अध्यात्म की ज्योति उनके हृदय में प्रवाहित हो सके। ध्यान रहे, दिन बीते जा रहे हैं, रात बीती जा रही है, हमारी उम्र पल पल बीती जा रही है। जो समय बीत गया किसी भी कीमत पर हमें प्राप्त होने वाला नहीं है, चाहे हम अरबों रुपए क्यों न खर्च कर दें। इसलिए यह मानव तन मिला है उस परम तत्व को जानने के लिए। हम जाने कि वह परमात्मा कहाँ है, कैसा है।